मौसम सरमा चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अक्सर व बेशतर अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की निकाह कराते हैं। मेरे कौम के नौजवानों कि ये महीने ऐसे हैं, ये 4 महीने सर्द के महीने ऐसे हैं जिसमें लोग निकाह कराना बच्चों का ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हीं महीनों को अपने निकाह की तारीख के लिए मुंतखब किया करते हैं। लेकिन मेरे कौम के नौजवानों, आपने अक्सर व बेशतर ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कहते हैं कि मेरी बच्ची ने बीएससी किया है, मेरी बच्ची ने बीफार्म किया है, मेरी बच्ची ने एलएलबी किया है, मेरी बच्ची ने बीए किया है, मेरी बच्ची ने फुला फुला ग्रेजुएशन किया है, फुला फुला डिग्री की है। लेकिन मेरे कौम के नौजवानों, जब बच्ची से निकाह किया जाए, जब किसी लड़की से निकाह किया जाए तो किस सबब से किया जाए, क्या देखकर लड़की से निकाह किया जाए, लड़की के अंदर कौन सी ऐसी खासियत होनी चाहिए कि उस खासियत को मुंतखब करके उससे निकाह किया जाए। मेरे कौम के नौजवानों, क्या हुस्न देखकर निकाह किया जाए, क्या खूबसूरती देखकर निकाह किया जाए, क्या ब्यूटी देखकर निकाह किया जाए, क्या अमालियत देखकर निकाह किया जाए, क्या हसब व नसब देखकर निकाह किया जाए? क्या इन तमाम की तालीमात हमें मुस्तफा करीम रऊफ रहीम के दरबार से हासिल हुई है या नहीं? क्यों नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, देयर इज 4 थिंग्स फॉर मैरिजिंग विद गर्ल। 4 औसाफ की बिना पर औरत से निकाह किया जाता है, 4 खुसूसियत की बिना पर, 4 वस्फ की बिना पर, 4 आदतों की बिना पर औरत से निकाह किया जाता है। अव्वलु, उनमें से एक है लि हसबिहा, उसके हसब व नसब की वजह से, वली मालिहा, उसकी मालियत की वजह से, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से। ये 3 चीजें हुई कि उसकी मालियत की वजह से निकाह किया जाता है औरत से, उसके हसब व नसब की वजह से उसके निकाह किया जाता है औरत से, और साथ ही साथ न बस ये बल्कि वली जमालिहा, और उसकी खूबसूरती की वजह से भी उससे निकाह किया जाता है। लेकिन मेरे कौम के नौजवानों, प्यारे आका नबी जिन्ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात ऐसी तालीमात नहीं है। क्यों? क्योंकि हुस्न तुम्हें धोखा दे सकता है, माल तुम्हें धोखा दे सकता है, हसब व नसब तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन मुस्तफा करीम की तालीमात कभी धोखा नहीं दे सकती। आइए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि औरत के अंदर ये तीनों चीजें मत देखो, बल्कि जब तुम्हें औरत को मुंतखब करना हो, औरत को तुम्हें अपनी सारी जिंदगी के लिए चुनना हो, लाइफ पार्टनर तुम्हें बनाना हो, तो सबसे पहले उसमें जो चीज देखी जाए, फज़फुर बिज़ातिद्दीन, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दीन को हासिल करो। अगर औरत दीनदार होगी, अगर लड़की दीनदार होगी तो तमाम चीजें उसमें पाई जाएगी, वो तुम्हें धोखा नहीं देगी, तुमसे हुस्न सुलूक से पेश आएगी, शौहर के हुकूक जानेगी, वालिदैन के हुकूक जानेगी, सास ससुर के हुकूक जानेगी। लेकिन मेरे कौम के नौजवानों, अगर तुम हुस्न के पीछे पड़ गए, अगर तुम माल के पीछे पड़ गए, अगर तुम हसब व नसब के पीछे पड़ गए, तो समझो तुम्हारा बेड़ा यहां भी गर्क है, वहां भी गर्क है। क्यों? क्योंकि प्यारे आका नबी जिन्ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, फज़फुर बिज़ातिद्दीन, इन तमाम चीजों को एक तरफा रखो, इन तमाम चीजों को अलहदा रखो। सबसे पहले अगर लड़की को मुंतखब करने में जो शय तुम्हें देखनी है, जो खसलत तुम्हें देखनी है, जो वस्फ तुम्हें देखना है, वो दीन है, वो दीनदारी है। दीनदारी देखकर किसी को पसंद किया जाए, दीनदारी देखकर किसी का इंतखाब अपनी जिंदगी के लिए किया जाए, न कि हुस्न देखकर, न कि खूबसूरती देखकर, न कि माल देखकर, न कि हसब व नसब देखकर। सबसे पहले जो देखा जाए वो दीनदारी देखी जाए। अब जब तुमने तालीमात मुस्तफा पर अमल करके दीने मुस्तफा पर अमल करने वाली, दीने मुस्तफा पर चलने वाली लड़की का इंतखाब कर लिया ना तुमने, तो तुम्हारा बेड़ा यहां भी पार है, वहां भी पार है तुम्हारा बेड़ा। क्योंकि जब एक औरत सही मानों में नेक बख्त होगी, नेक दुख्तर होगी, अब जब वो शौहर के घर तशरीफ लाएगी ना, तो जाहिर सी बात है कि औरत ही घर को चलाती है, संसार जो होता है औरत ही से चलता है। तो जिस तरीके से वो तालीमात अपने घर वालों को देगी, तो उसी तरीके से उसके घर वाले चलेंगे। अगर औरत नेक बख्त होगी तो औरत नेकी का हुक्म देगी, अहसन तरीके से पेश आएगी लोगों से, उसने अखलाक से लोगों के साथ बर्ताव करेगी, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आएगी। शर्त यह है कि दीनदारी हो, शर्त यह है कि दीनदारी हो। अगर दीनदारी नहीं होगी तो तुम किसी भी मामलात में धोखा खा सकते हो। इसलिए बेहतर से बेहतर यह है कि अपने औलाद को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को तालीमात मुस्तफा पर चलाकर दीन मुस्तफा की ताकीद की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इल्म मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सीखा जाए, तालीमात मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखी जाए,
اور دین مصطفیٰ کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب سے خوب سیکھی جائے، تاکہ آپ لوگوں سے اچھی طریقے سے پیش آئے۔ آپ کا جو رشتہ ہے، جب دینداری آپ کے اندر ہوگی نا، تو پھر اسے نبھانے میں اچھی طریقے سے آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا، اور زیادہ آپ کو دل کو لبھائے گا، جب دینداری آپ کے دل میں میسر ہوگی، آپ کے دل میں موجود ہوگی تب۔